बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आसिम जिलानी और आप देख रहे हैं आसिम जिलानी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज से 2 साल पहले कसूर में एक मासूम नन्ही परी जैनब को एक दरिंदा सिर्फ शख्स अली इमरान ने अपनी हिफ्ज का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। और आज कौमी असम्बली में जैनब अलर्ट बिल पास किया गया है, जिसके तहत स्पीडी ट्रायल के जरिए ऐसे जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और नाज़रीन, अगवा की इतला मिलने के बाद ही फौरी तौर पर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाएगी और उस बच्चे की रिकवरी के लिए एक्शन लिया जाएगा और 3 माह में स्पीडी एक्शन लेकर उस मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आज जब कौमी असम्बली में इस बिल को पेश किया गया तो अपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के मुर्तजा जावेद अब्बासी ने कहा कि ऐसे जो घिनौने कामों में मुलव्वस होते हैं मुलजमान, उनको सरेआम फांसी दी जाए। लेकिन इस पर इंसानी हुकूक के वजीर डॉक्टर शीरी मजारी ने एतराज़ किया और कहा, एक अजीब सी उन्होंने बयान की कि अगर सरेआम फांसी दी जाएगी तो इससे मजीद इजाफा होगा। नाज़रीन, वजीर इंसानी हुकूक की मंतक बड़ी अजीब है और समझ में नहीं आती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अगर सरेआम फांसी दी जाएगी तो उससे तो मुलजमान इबरत पकड़ेंगे और ऐसे काम नहीं करेंगे। लेकिन उनकी ये मंतक बहुत ही अजीब है, जिसे अपोजिशन की जानिब से बिल्कुल रद्द कर दिया गया और यही मुतालबा उनका है कि सरेआम फांसी दी जाए। अगर हम देखें तो जब जैनब मासूम नन्ही परी को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया था तो उनके वालिद अमीन अंसारी दर बदर की ठोकरें खाते रहे। और जब ये मामला मीडिया पर उजागर हुआ तो पता चला कि कसूर में तो ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं और कई नन्हे बच्चे इस तशद्दुद का निशाना बन चुके हैं और डार्क वेब के जरिए मुलजमान इसको लाइव वीडियो के जरिए बैरून मुल्क फरोख्त करते थे और लाखों डॉलर कमाते थे। ऐसे कई वाकयात रिपोर्ट हुए और ताहम बहुत सारी ऐसी जो वाकयात थे उनको अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जा सका। नाज़रीन, अभी हाल में ही एक सुहेल अयाज नामी एक हाई क्वालिफाइड शख्स 46 साल उसकी उम्र थी, रावलपिंडी पुलिस ने उसको पकड़ा और उसने भी 30 से ज्यादा बच्चों की वीडियो बनाने का इतराफ किया और ज्यादती का निशाना बनाने का भी इतराफ किया। इस घिनौने काम में वो भी मुबैना तौर पर लाखों डॉलर कमाता रहा है और स्पेशल बायर से उसे मंगवाया गया कि यहाँ पे आकर वो अपनी खिदमत अंजाम दे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को बड़ा मिसाली करार दिया जाता है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस हवेलिया में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था और एक नन्ही फरियाल को भी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया था। ताहम अभी तक उसके मुलजमान को नहीं पकड़ा जा सका और ना ही इसके मुहर्रकात जाने जा सके। नाज़रीन, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी बच्चों पर जिनसी तशद्दुद की रोकथाम के लिए खुसूसी अदालतें बनाने की हुकूमत को सिफारिश की है, ताकि ऐसी खुसूसी अदालतें बनाकर ऐसे मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार पर तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ साथ इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने यह भी सिफारिश की है कि प्राइमरी स्कूल लेवल तक एक माहिर नफ्सियात की खिदमत हासिल की जाए और बच्चों को चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाए, ताकि बच्चे भी इस हवाले से अवेयर हो सकें कि वो किस तरह, अगर उन्हें इस तरह जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो वो किस तरह अपना बचाव कर सकें। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली में एक हैरत अंगेज तौर पर इंकशाफात किए गए कि 2018 में 80 बच्चों से ज्यादती करने वाले मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए और 2019 में 75 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ एक मुलजम को सजा हो सकी और बाकी अभी तक अदालतों में ज़ेर समाअत है। तो अब जैनब अलर्ट केस जो बिल पास किया गया है, अब देखना ये है कि आया ये बिल इन मुलजमान पर भी लागू होगा कि नहीं, क्योंकि अगर ये बिल इन मुलजमान पर लागू हुआ तो 3 माह में स्पीडी कार्रवाई अमल में लाते हुए उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना बहुत जरूरी होगा। ये बड़ी खुशहाल बात है कि आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और अपोजिशन ने इत्तेफाक राय से जैनब अलर्ट बिल पास किया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इस्लामाबाद में 4 साला उमर राठौर, जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, क्या उसके वालिद को भी इंसाफ मिलेगा? उमर राठौर को बेरहमी से कत्ल किया गया और वो वज़ीर-ए-आज़म के घर से महज 1 किलोमीटर दूरी पर रिहाइश पजीर था। इस बेदर्दी से कत्ल होने वाले बच्चे के वालिद को क्या इंसाफ मिलेगा? क्या
इस बिल के जरिए उमर राठौर के कातलों को काफिले किरदार तक पहुंचाया जाएगा। देखना यह है कि अब ये बिल इस उमर राठौर के केस पे लागू